भक्तों राम राम, राधेश्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उनको भी हार्दिक बधाई, और जिन लोगों का मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं, और तीज की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि सभी मंगलमय होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि बिहारी मंदिर में बिहारी जी को कल क्या मनाया जाएगा, झूला महोत्सव मनाया जाएगा। तो इसको हिंडोला महोत्सव भी बोलते हैं, झूला महोत्सव भी बोलते हैं, और ये हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। और हरियाली मावस पर फूल बंगले में भी बिठाया जाता है। तो हरियाली मावस तक फूल बंगले चलते हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को क्या लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है। यानी कि बिहारी जी को भोग लगाया जाता है किस चीज़ का, घेवर का और फेनी का, मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। विशेषकर घेवर और फेनी विशेष होती है जिसका भोग लगाया जाता है कल। और उन कल को झूले में बिठाया जाता है, और झूले में बिठाने के बाद उनको भोग नहीं लगाना होता हमें, और उनको झूले में सुलाना भी नहीं होता। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को के साथ कैसे तीज मनाएंगे। तो भक्तों सबसे पहले क्या करेंगे, चंदन ले लेंगे। तो मैंने इसमें चंदन और कपूर घोल लिया है। तो भक्तों फूल बिछाकर और हमने करा देना है इससे स्नान लड्डू गोपाल जी को। तो आप अष्टगंध चंदन भी ले सकते हैं, वो आपका भाव है। और उसके बाद आप पंचामृत से स्नान करा लें। स्नान कराने के बाद हाँ, तो हम लड्डू गोपाल जी के साथ तीज कैसे मनाएंगे, तो ऐसे मनाएंगे हम तीज। तो भक्तों स्नान कराकर शुद्ध कराकर बिहारी जी को बिठाया जाएगा झूले में। तो कल झूले में दर्शन होंगे। तो 19 तारीख की कल तीज है, तो सभी जगह तीज 19 तारीख की मनाई जा रही है, और बिहारी मंदिर में भी 19 तारीख की तीज मना रहे हैं। तो भक्तों अपने आप को क्या करना है, आपके जो भी लड्डू गोपाल जी हैं या राधा रानी हैं, तो उनकी सेवा किस तरीके से करें, उन्हें अच्छे से स्नान कराएं और उनको ग्रीन कलर के वस्त्र पहना लें। और मैंने तो ग्रीन पहना रखी है, लेकिन मैं कल अलग पहनाऊंगी, कल श्रृंगार अलग करेंगे। तो ग्रीन कलर के तो आपको वस्त्र पहनाने हैं लड्डू गोपाल जी को, और उनके लिए उन्हें झूले में भी बिठाना है। तो क्योंकि कल है झूला महोत्सव, हिंडोला महोत्सव जिसको कहते हैं। तो वो कल बिहारी जी के कल मनाया जा रहा है, सभी जगह कल ही मनाया जा रहा है। तो राधा वल्लभ मंदिर में कई दिन पहले लग गया था। राधा रमण मंदिर में किसी जगह 3 दिन का लगता है, किसी दिन 11 दिन का लगता है। और भक्तों मैं तो इनका झूला जब तक इनका कुआं पूजन नहीं होता, जैसे 21 दिन के भाव से, तो इनका जो पूजन होता है वो ये अष्टमी को जन्म लेते हैं, और इनका होता है एकादशी पे पूजन। एक एकादशी तो अष्टमी के बाद आती है, उसके बाद जो एकादशी आती है उस पर कुआं पूजन होता है। तब तक मैं इनको झूले में पधारती हूँ। तो झूला तब तक मैं यूज़ करती हूँ। और उसके बाद हमने क्या करना है, इनको भोग लगाना है घेवर फेनी का। उसके बाद हमने इनको झूला झुलाना है। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को यदि भोग लगा रहे हैं तो झूले में भोग नहीं लगाना है। सबसे पहले उनको तैयार करके उनकी आरती पूजा करनी है। आरती पूजा करने के बाद उनको भोग लगाना है, और भोग लगाने के बाद आप झूले में बिठा सकते हैं। आप सुबह से शाम कभी भी बिठा सकते हैं, लेकिन भोग लगाते समय आपको, जैसे मैंने यहाँ पर इनको बिठा रखा है लड्डू गोपाल जी को या बिहारी जी को, तो आपको इस तरीके से बिठाकर बांसुरी हटाकर तब उनको भोग लगाना है। और भोग लगाने के बाद आप उनको झूले में पधार सकते हैं। तो इस तरीके से उन्हें देनी है झूले की सेवा। तो भक्तों जो भी आपके पास पुष्प हो तो उनको निला धुलाकर हमने लगा लेना है इत्र। इत्र के बाद उनके पास हमने पुष्प अर्पित कर देने हैं, ओरिजिनल पुष्प भी कर देने हैं, आर्टिफिशियल भी पुष्प उनके पास रख देने हैं। तो मैं इस तरीके से इनके पास सारे पुष्प रख दूंगी, और उसके बाद लगाएंगे हम इन्हें घेवर फेनी का भोग। तो मैं सभी के पास पुष्प रख दूंगी, रंग बिरंगे पुष्प जो भी आपके पास हों वो आप इनके पास रख सकते हैं। तो ये रंगीन पुष्प बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम अपनी राधा रानी के पास भी रख देंगे। तो जो भी जिस जिस कलर के हों आप रख सकते हैं अपने बिहारी जी के पास।
तो यहाँ रख दिया हमने बिहारी जी के पास। तो हमने सभी को पुष्प अर्पित कर दिए हैं और तेल फुले लगाकर तैयार कर लिया है और इत्र की सेवा दे दी है। तो भक्तों, आप सभी को इत्र तैयार करने के बाद इत्र की सेवा देनी है। तो मैंने इसमें जैस्मीन का इत्र यहाँ पर इत्र की सेवा दे दी है और इसके बाद हमने इनको दिखा दिया है दर्पण। उसके बाद हमें कोई भी त्योहार हो तो हमें सबसे पहले माखन मिश्री का भोग लगाना है। तो मिश्री तो इनके पास रखी है, माखन का भोग लगा देते हैं। तो भक्तों, माखन मिश्री के बाद अब हम दे देंगे इनको दूध वगैरह दे देंगे। तो उसमें कोई बात नहीं है, या तो आप दूध के बाद भी माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं या पहले भी भोग लगा सकते हैं। तो इनका बाल भोग देने के बाद इनको और दोपहर में हम मिठाइयाँ तो हम बाज़ार से ले आएंगे, लेकिन घर में सात्विक भोजन लगाकर ही भोग लगाना चाहिए। तो हम घर पर ही खाना बना लेंगे, पूरी कचौड़ी खीर जो भी आपका भाव है वो आप खाना बना सकते हैं और सात्विक भोजन बनाकर इनको भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको लगा देंगे घेवर फेनी का भोग। तो भक्तों, मैंने 15 मिनट के लिए इनके पास ये घेवर और फेनी रख दी है और इसका लगा लेंगे लड्डू गोपाल जी भोग। तो हम घंटी बजाकर लगा देंगे भोग। तो हमने घंटी बजा ली है और इनको भोग लगा दिया है। और ये अब पहले हम इनको खिला देंगे और उसके बाद फिर हम सभी प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। तो मैंने ये 2 तरीके का ले लिया है, एक ये वाइट वाला और एक ये है केसर वाला। तो मैं सभी को भोग लगा दूंगी। तो इस तरीके से मैं सभी को भोग लगा दूंगी 10 बारी कम से कम। और उसके बाद हमने क्या करना है, इनको झूले में बिठाना है। तो झूले में मैं इनको कल बिठाऊंगी तीज पर और इनके झूले दिखा देती हूँ मैं। तो ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी का झूला है। तो हम इसमें विराजमान कर लेंगे अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को। और बड़े वालों का अभी हम दिखाते हैं उनका झूला भी। तो ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी झूले में बैठ गए हैं। तो इस तरीके से इनके साथ मनाएंगे हम झूला महोत्सव। और बड़े लड्डू गोपाल जी को, इनको सबको मैं दूसरे झूले में बिठाऊंगी। तो ये है हमारे बड़े लड्डू गोपाल जी का झूला। तो मैं उनको इसमें बिठाऊंगी। ये टांगने वाला है झूला इनका, ये है इस। तो कल मैं इसमें बिठाऊंगी क्योंकि छोटे में झूले में तो हमारे लड्डू गोपाल जी आ नहीं सकते थे और कल को मैं इसमें बिठाऊंगी। अब तैयारी कर रही हूँ मैं। तो हमें झूले में बिठाना। तो भक्तों, जब अब आती है बात, अब झूले में बिठाने के बाद जब हम रात को सुलाएंगे तो हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए एक टिफ़िन में घेवर, एक टिफ़िन में ड्राई फ्रूट और एक टिफ़िन में फेनी वगैरह, कल का ये भोग हमें रात को रखना है। तो ये भोग हम टिफ़िन में करके रख देंगे। तो भक्तों, मैंने बिछा ली है पिंक कलर की सेज, इनकी मखमली सेज बिछा ली है। तो हमको लड्डू गोपाल जी को पिंक कलर की सेज पर ही सुलाना है। तो अब हम सुला देंगे अपने सभी लाला। तो भक्तों, हम मैंने अभी कपड़े चेंज नहीं किए हैं क्योंकि मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ कि हमें सुलाना कैसे है। तो पिंक कलर का आप बेडशीट बिछा लें और उस पर लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से लेटाते जाएं। तो अपने कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से आप सुला सकते हैं। तो जैसे ये लड्डू गोपाल जी और राधा रानी है हमारी, तो सबको हम इसी तरीके से लिटा देंगे। और इनको चादर भी हमने पिंक की उड़ानी है। तो इनके नीचे मैं लगा दूंगी पिलो, जैसे जिनका भी ऊंचा होगा तो मैं यहाँ पर इस तरीके से पिलो लगा दूंगी और इनको मैं ऐसे लिटा दूंगी और पिंक चादर उड़ा देंगे इनको अभी हम। तो मैंने ले लिए ये इनकी पिंक चादर, ये नेट की चादर ली है मैंने क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत।
और अभी मैंने तो फ़ैन भी नहीं खोल रखा है क्योंकि फ़ैन की आवाज़ आती है। तो इस तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को सुला सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इनको शयन कराना है रात में। तो बराबर में इनके लिए जल रख देंगे और इसमें टिफ़िन में हम घेवर, फेनी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह करके रख देंगे। तो कल रात को हमने इनके पास ये चीज़ें रखनी है। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में हाजिरी लगाएं और राधे रानी की जय श्री राधे। आप जो भी भाव हो आप लिख सकते हैं कमेंट्स में। तो भक्तों राम राम, राधे श्याम। तो इस वीडियो का मैं यहीं कर रही हूँ एंड।